नमस्कार मित्रों, मैं हूं भुवन चंद्र जोशी। आज बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय पर। आजकल चुनाव का माहौल दिल्ली में जारी है। दिल्ली के 70 सीटों में चुनाव का आज अंतिम दिन था और इसमें पूरी जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने पूरा अपना दमखम दिखा दिया। सुबह 6 बजे से ही ये अंतिम रैली कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं ने और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेताओं ने, जो लोग कैंडिडेट हैं जिन्होंने इस चुनाव में अपनी बाजी मारनी है, अपना दमखम दिखाना है, इसको लेकर सड़कों में उतर गए और 5 साल के लिए अपनी जो नौकरी है उसको पक्का करने के लिए जनता को कुछ न कुछ देते रहे। और आज करीब शाम 5 बजे ये चुनाव प्रचार खत्म हो गया। बात करते हैं कि इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं और जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और एक बात समझने की है कि धामी जी तो ठीक है, अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और हर ऐसे जगहों से, हर जगहों से अलग अलग पार्टियों को भी अपने मुख्यमंत्री को लाना चाहिए, इसमें कोई गुरेज नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि उत्तराखंड के लिए जो लोग मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हैं अलग अलग राज्यों के, उन लोगों के लिए खास तौर पर मैं कहूं कि पुष्कर सिंह धामी जी दिल्ली में जगह जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उत्तराखंडी जो लोग हैं उन लोगों के लिए ये राजनीतिक दल कितना उन सामाजिक संस्थाओं को, जिन जगहों पर मुख्यमंत्री जा रहे हैं उन सामाजिक संस्थाओं को कितना सम्मान दे रहे हैं, कितना उनको स्टेज दे रहे हैं और कितना मुख्यमंत्री से मिलने दे रहे हैं। क्या यही वजह है कि मुख्यमंत्री को एक मोहरा बनाकर पूरी दिल्ली में घुमाया जाए और जो उत्तराखंड के सामाजिक संस्थाएं हैं उनका सम्मान न किया जाए? क्या इसी तरह का सम्मान होता? इसमें ज़्यादा बात करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग खुद समझ गए होंगे। लेकिन आज मैं कहूँगा कि दिल्ली के अंदर जिस तरह से उत्तराखंडियों को अगर आगे बढ़ना है, अगर इस राजनीति को एक मजबूत, इस राजनीति में अपना हाथ मजबूत करना है, अपने लोगों को थोड़ा आगे ले जाना है और अपनी राजनीति को और राज्यों की तरह आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, तो उत्तराखंड के बहुत सारे ऐसी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को आगे आने की आज ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि कल आपने देखा होगा कि जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी जी को पूरी दिल्ली में उनका उपयोग किया जा रहा है, पूरी दिल्ली में चुनाव प्रचार किया जा रहा है, और जो उत्तराखंडी में असल जो उत्तराखंडी जो सामाजिक संस्थाएँ हैं उन सामाजिक संस्थाओं को क्या इसी तरह का सम्मान दिया जाएगा? ये सब समझने की बात है, इसमें विस्तार से जाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे कहीं न कहीं सामाजिक संस्थाओं को एक सबक मिल गया होगा। अब मैं बात करूंगा कि आज अगर किसी भी उत्तराखंडी को अगर उत्तराखंड छोड़कर दूसरे राज्यों में अगर राजनीति को मजबूत करना है, राजनीति की पकड़ को आगे ले जाना है, किस तरह से हम आगे एक राजनीतिज्ञ बन सकते हैं, एक नेता बन सकते हैं सफल, इसके बारे में आपके सामने एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल रखना चाहूँगा। मैं बात करूंगा आज मोहन सिंह बिष्ट की, जो कि उत्तराखंड अल्मोड़ा के हैं और जिन्होंने दिल्ली में आकर 5 बार विधायक बन चुके हैं। और विधायक बनने के साथ साथ यानी कि विधायक जो एक बार सिर्फ उन्होंने हार मानी है, और एक बार हार ऐसी हुई कि जो 2015 में जो आम आदमी पार्टी की जो लहर आई, उस लहर की वजह से मामूली सा 3000 वोटों से हारे। यानी कि अगर लहर नहीं होती तो वो 6ठी बार विधानसभा में पहुंचते। मैं बात कर रहा हूं मोहन सिंह बिष्ट की शुरुआती जीवन के बारे में। वो विधायक कैसा है? वो अल्मोड़ा का विधायक, अल्मोड़ा से स्कूल पढ़ा, इंटरमीडिएट वहां से अल्मोड़ा से उन्होंने 12वीं तक करी। उसके बाद दिल्ली में अपनी राजनीति को किस तरह से उन्होंने चमकाया, उनसे आज किसी भी उत्तराखंडी को जो राजनीतिक दलों में हैं, जो हम लगातार कहते हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता तक भी सीमित नहीं है प्रॉपर तरीके से अगर कहूं तो, लेकिन इस व्यक्ति से समझ और इस व्यक्ति से कुछ न कुछ राजनीतिज्ञों को लेने की जरूरत है। मोहन सिंह बिष्ट की जो शुरुआती जीवन है उनके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। मोहन सिंह बिष्ट की राजनीतिक यात्रा 1976 से शुरू हुई थी और इसी वर्ष वह अपने गृह राज्य उत्तराखंड से दिल्ली आ गए और यहां आकर जनसंघ में शामिल हो गए। जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम है और 1992 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हो गए थे। यहाँ से
उनकी यात्रा एक आरएसएस के तौर पर जाने लगी। इसके अलावा मोहन सिंह बिष्ट विश्व हिंदू परिषद के भी सक्रिय सदस्य रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट पहली बार वर्ष 1998 से करावल नगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा और 1998 में मोहन सिंह बिष्ट दिल्ली की दूसरी विधानसभा के लिए चुने गए थे। उस चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के जिले सिंह को 23,000 से ज़्यादा मतों के अंतराल से हरा दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें 2003 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में करावल नगर से अपना उम्मीदवार बनाया। इस बार भी उनकी जीत हुई। इस बार उन्होंने कांग्रेस के हसन अहमद को 15,000 मतों के अंतर से पराजित कर दिया। इसके बाद वह 2008 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की। इस बार उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार शैतान पाल दाइमा को 21,000 मतों के अंतर से हराया। इसके बाद दिल्ली भाजपा में उनका कद बढ़ा और उन्हें मई 2013 में भाजपा प्रांत अध्यक्ष विजय गोयल द्वारा उन्हें भाजपा दिल्ली इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसी वर्ष दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ और उन्हें एक बार फिर से भाजपा ने करावल नगर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव के समय दिल्ली में केजरीवाल की लहर थी। उनका सामना तब के आप नेता कपिल मिश्रा थे। वैसे तो बिष्ट इस चुनाव में भी जीत हो गई थी, लेकिन कपिल मिश्रा ने उन्हें काफ़ी कड़ी टक्कर दी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की उसमें लहर थी उस वक्त। और उस वक्त ये माना जा रहा था कि शायद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में से कोई भी आम आदमी के आमने सामने नहीं था। इस चुनाव में भी बिष्ट की कपिल मिश्रा से मात्र 3,000 मतों के अंतर से ही जीत हुई। वह करावल नगर विधानसभा सीट से 5 बार के विधायक हैं। वर्तमान में मोहन सिंह बिष्ट दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं और इस बार 2025 में उन्हें मुस्तफाबाद विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट दी गई है। अगर आपके अंदर ये क्वालिटी है, आपके अंदर नेता बनने के जज्बात हैं, तो कोई भी किसी को वोट दे सकता है। जैसे आप किसी और दूसरे को वोट दे रहे हैं, जिस तरह से आप किसी दूसरे राज्य के लोगों को वोट दे रहे हैं, उसी तरह से आपको भी वोट मिल सकती है, बशर्ते आपकी क्वालिटी, आपकी योग्यता और आपकी सामाजिक सेवा होना बेहद ज़रूरी है। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार।